राजद सदस्य नीरज जी हमारे बीच में हैं, हनुमान एरन जी, और सबसे बड़ी बात आपके मजबूत प्रत्याशी और हिसार की सेवा करने वाले राम निवास राणा जी भी आपके बीच में मौजूद है। आज हम बात करने के लिए आए हिसार के बारे में। हम बात करेंगे उन नेताओं की जो 5 साल में एक बार आते हैं, आपके वोट ठग के ले जाते हैं और फिर आपको नजर नहीं आते, न किसी गाड़ में नजर आवे, न किसी चौराहे पे नजर आवे, न किसी प्रोग्राम में नजर आवे। वो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और बड़े बड़े घराने हैं वो लोग, उन लोगों के, और वो कहते हैं कि हम सेवा करेंगे हिसार की। हमारी माता जी सावित्री जिंदल कहती है कि मैं हिसार की सेवा करने के लिए आई हुई हूँ। मैं माता जी को आपके माध्यम से सलाह दूं कि आपकी उम्र 80 साल की होगी, अब सेवा करने का आपका काम नहीं रहा, हम आपकी सेवा करेंगे। आपको तो घर बैठना चाहिए, पोते पोती खिलाने का टाइम। मैं तो कहूंगा कि राम के नाम लेने का टाइम है माता जी, आप सेवा करने का आपका समय जा लिया। मैं माता जी का मैनिफेस्टो पढ़ू था, माता जी ने मैनिफेस्टो जारी किया। आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि माता जी ने मैनिफेस्टो में क्या बात कही। भाई सावित्री जिंदल जी कहे कि हमने हिसार को स्कूल दिया, स्कूल तो दिया, पर माता जी ने मुंह नहीं बताई फीस कितनी कर रखी स्कूल की। गरीब आदमी तो दीवार का हाथ नहीं लगा सके, इतनी फीस स्कूल की है। और एक स्कूल तो ऐसा है उसका बारने का नहीं टप सकता एक आम आदमी भी। मैं तो कहूंगा करोड़पति आदमी की भी हिम्मत नहीं उसमें एडमिशन लेने की। और माता जी कहोगे हमने आपको स्कूल दिया, माता जी कहोगे हमने हिसार को हॉस्पिटल दिया, जिंदल हॉस्पिटल। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर आज कोई खर्चा तो जिंदल हॉस्पिटल का है, 20 से 25 हजार रुपए एक दिन का आईसीयू बेड का खर्चा है। फिर किस बात की सेवा के लिए हॉस्पिटल दिया? सेवा के लिए हॉस्पिटल नहीं दिया, ये हॉस्पिटल कमाई के लिए दिया। सबसे पहले ट्रस्ट बनाई, लेकिन ट्रस्ट को खत्म कर दिया। और माता जी कहती है कि ये सेवा करने लग रहे हैं। मैं माता जी से सवाल पूछूं, अगर आपने हॉस्पिटल सेवा के लिए दिया तो मेरे को वो लिस्ट दिखाओ जिसमें आपने फ्री में कितने गरीब लोगों का इलाज कराया। मेरा सवाल है माता जी से, मैं सवाल पूछना चाहूं, पूरे देश में आयुष्मान की योजना लागू है, हर हॉस्पिटल में लागू है, छोटे छोटे में, आपके हॉस्पिटल में क्यों नहीं लागू? इसका मतलब क्या है कि गरीब आदमी को तो आप हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं घुसने देते। फिर किस बात की सेवा भाई? फिर किस बात की जनता को फायदा? सारी हिसार को पता है माता जी का जो घर है, रेस्ट हाउस है माता जी का, उसमें 50-100 लोगों की एंट्री है। भाई उन 50-100 लोगों की एंट्री से अगर माता जी एमएलए बनती हो तो बना दो। भाई एक गरीब आदमी को कभी जिंदल हाउस में आपने घुसते हुए देखा? बताओ, एक भी गरीब आदमी, किसी कॉलोनी का आदमी वहां जाता नहीं और माता जी उनके बीच में आती नहीं, तो फिर सेवा कैसे करेगी? मां तो समझ में नहीं आई। और देश की चौथी अमीर महिला है माता जी, अगर सेवा ही करनी है माता जी से तो एमएलए बनने की बजाय भी सेवा कर सके, दान पुण्य करके, फ्री के स्कूल बना के, फ्री के हॉस्पिटल बना के, अगर 5% भी अपनी कमाई का लगा दे हिस्सा तो हिसार चमक जाएगा। लेकिन हिसार के अंदर 5 पैसे भी नहीं लगाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जाने लग रहा हूँ कि माता जी कहोगे मैं सेवा करूं। हिसार के लोगों को कितनी नौकरियां दी हैं फैक्ट्रियों में? हम ये पूछने का सवाल करा माता जी से, जब फैक्ट्री के अंदर नौकरी निकले तो बाहर के लोगों को देवे और यहाँ वालों को तो हटाने का काम करे। माता जी के हॉस्पिटल से 120 लोगों को हटाया बिना पे दिए, 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह उनकी रहेगी। मेरा माता जी से सवाल है कि इतनी ही ज्यादा सेवा करनी है तो पहले आप वो काम करो जिससे आपके पास है। आप नौकरियां दो हिसार लोगों को, हिसार के गरीब कॉलोनी वालों को दिखाओ। मैंने कितनी गरीब कॉलोनी वालों को नौकरी दी आपने? बाहर के लोगों को नौकरी देते हो और सेवा की बात करते हो हिसार की। मैं तो माता जी से ये पूछना भी चाहूंगा, अगर आप में थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो आप बताने का काम करो कि आपका बेटा बीजेपी के वोट मांगेगा या आपका बेटा आपके वोट मांगेगा। सारी दुनिया को पता है कि माता जी किस तरह आई हुई है, माता जी किसको नुकसान करना चाहती है। माता जी जीतेगी तो कहां जाएगी? क्लियर तो कर दे माता जी कि आपका बेटा किसके वोट मांगा। अगर आप जीतोगे तो बीच में जाओगे, कांग्रेस में जाओगी। ये माता जी से हमारे सवाल हैं और लगातार हम पूछते रहेंगे और पोल भी खोलते रहेंगे। माता जी ये भी बता दे कि कॉलोनियों के नाम जाना है कि माता जी? गलियां तो छोड़ दो, कॉलोनिया का नाम जानते हो तो बताओ। राणा साहब को मैंने 5 साल हो गए देखते हुए। राणा साहब हर गली में जावे, हर दुख सुख का साथी बने, किसी की आवाज उठावे। राणा साहब हर सुख दुख में मैंने देखा है। एक बात जमा क्लियर है, कंपेयर करो आप लोग
एक राणा साहब को और एक माता जी को कंपेयर करो उन कैंडिडेटों को जो खड़े हैं। अरे डाकम डाक हो रहे भैया, एनडीसी के नाम पर माल लूट के बैरी के आड़े अरे का वोट दे दो। एनडीसी जन की लूटी बाट देखा है, लठ पना रहे हैं, छोटा को नहीं है, लठ पना रहे हैं मेरे भाई। वो लोग इलेक्शन में खड़े के कहे कि हम आपकी सेवा करेंगे। अरे सेवा तो पहले भी करी, सारा हरियाणा देखी कि माल लुट्या करा, माल लुट्या करा। एक सेक्टर से सेक्टर 14 की बड़ी कोठी में पहुंच गए। मैं तो एक बात भी कहूंगा, आपने यहाँ आपके बीच में ठगने वाले लोग आएंगे। हमारा विधायक है, कितने गेल गेल रहे भाई, मंत्री बनाया, कोई एक काम गिना दे कैमरे के सामने, हम राजनीति करनी छोड़ देंगे। चैलेंज है मेरा चैलेंज है। जो 3 प्रत्याशी खड़े हैं सामने, तीनों से ही एक काम गिना दो। आप लोगों ने ये हमने हिसार में करके दिखाया। एयरपोर्ट बनाया भाई, सफेद हाथी, 6 बार तो उद्घाटन कर दिया, कदे दुष्यंत करे कदे वो करे। एयरपोर्ट कागजा में है नहीं, मैंने आरटीआई से निकलवा रखा है। आपके सामने पहले भी रखा था कि एयरपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है। और ड्रामा करे और लाखों करोड़ रुपए शहर के बर्बाद कर दिए। अगर ये पैसे कहीं और लगाते तो फायदा होता। आज आप गलियों में जाओ, सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अगर रामनिवास राणा बना तो रामनिवास राणा गारंटी देता है आपको, कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है आपको कि आपके घर में स्वच्छ पानी आएगा, आपके घर के अंदर हर प्रकार की सुविधा आएगी। हमारे राणा साहब भी और सांसद जी भी बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के देंगी। मैं तो इनकी पोल खोलने खातर आ रहा हूँ। 5 साल में इनने के कांड करे हैं, वो सारे कांड आपके सामने एक एक करके बताऊंगा। चाहे जिंदल हाउस हो, चाहे कमल गुप्ता हो, और चाहे आपका मेयर हो भाई, सारा की कुंडली ले रहे सबूत के साथ। हमारे पास सबूत है। खर्ची पर्ची वाली सरकार नु को नहीं चल है, उसके सबूत भी मेरे पास है। इन लोगों ने 2500 फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए कराटे के, और उसमें से 1500 डी ग्रुप में लगाए, 2-2 लाख रुपए लिए। जांच संदीप सिंह तक पहुंची, सीएम ने रुकवा दी, खेल निर्देशक ने मान लिया और एफआईआर होगी, और 4 अधिकारियों को जेल में डाल दिया। भले अधिकारी दोषी है। 1500 बच्चे लगे, क्या खाली अधिकारी दोषी है? संदीप सिंह मंत्री भी दोषी था, और मंत्री तो भाई चोरी चेड़ मंत्री है, सारी दुनिया ने बेरा है। इनके ऐसे करैक्टर हैं, ऊपर से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और इनके मंत्री ये कांड करे और एक भी मंत्री जेल में डाले। और इन्हें देख लो आप, ये दोबारा आपके बीच में आया आपको ठगने के लिए। इलाज करो इनका। और इनने कोई इधर से भेज रखा है, उनका भी पहचान करनी है। लेकिन जीतने के बाद उनकी तरफ जाओगे। रामनिवास राणा कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी और आगे भी आपकी लड़ाई ये लड़ेगा। आप इसको जिताने का काम करो। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के पैराम पकड़ लेंगे, 14 मंत्री बना दो, बढ़िया है, सुतरा काम करेगा हिसार में, और हिसार को चमकाने का काम करेगा, लेकिन मेरी गारंटी। ब्रीफिंग करेंगे प्रश्न में, आप करो ब्रीफिंग में नहीं दूंगा, आपके प्रश्न होंगे वहाँ मंत्री पूछ लेंगे, यही पूछ लेंगे। राठी साहब आपसे सवाल है, ये वैसे आप कह रहे हो सेवा नहीं कर रहे, इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एक स्कूल बनाया हुआ है इतना बढ़िया, वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, सुना। अभी तो बताया मैंने भाई, रिकॉर्ड है मेरे पास। तो हॉस्पिटल में 20 से 25,000 रुपया आईसीयू का एक दिन का, और स्कूल का तो गरीब आदमी दीवार का हाथ लगा तो मान जाओ भाई, सारी दुनिया ने पता है। इनका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा अभी, माता जी का। माता जी ने बड़ी अजीब अजीब बात लिख रखी। मैं तो सबसे बड़ी बात कहूँ, माता जी मेरी सम्माननीय है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। अब सेवा करने का टाइम उनका नहीं है, बुजुर्ग होली, अब सेवा करवाने का टाइम है। माता जी की हम सेवा करांगे। माता जी को अब शहर की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने पार्क बना के शहर को समर्पित किया है, गिफ्ट दिया। एक बात बताओ भाई, यार देश की बहुत अमीर महिला है, एक आधा पार्क आपका नाम तो बनवा देती, क्या दिक्कत है? उन्होंने खुद का नाम तो बनवाया। मैं तो जब मानता कि वो पार्क किसी शहीद के नाम से बनाते, मैं तो जब मानता वो पार्क किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बनाते। आपका नाम तो किले बना ले भाई, कोई सौदा ही नहीं है। खुद की प्रॉपर्टी खुद बनानी है, घर की भाई ककल लैंड गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खुद की नहीं थी। अरे और देख लो भाई, प्रॉपर्टी सरकार की, निगम की थी, और नाम धर रहे आपका बैरी के हाथ थोड़े से पीछे लगा के। मैं तो बार बार आपने एक बात कहूँ, अगर सावित्री जिंदल को कोई काम गिनाना है तो पहले ये बताए कि वो हमने किसको समर्पित करा है। हिसार शहर को समर्पित करा है तो शहीदों का नाम होना चाहिए। हिसार नगरी भी बहुत ऐतिहासिक नगरी है, उसका नाम होना चाहिए। एक बार मैं मेरी लड़ाई पूछना चाहूंगा, एक मिनट इनको माइक दे। राणा साहब आप बहुत खास रहे हो उनके, कुछ उनके बारे में आप भी बोलो, आप क्यों नहीं बोलते? मैं आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ।
हाँ जी। मैं अगर बात बोल दूंगा ना हाँ तो वो तो मतलब बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बोल दो फिर कुछ, आज बखेड़े के लिए तैयार हैं। बखेड़े कर दो जी, थोड़ा आगे आ जाओ फिर माइक को। सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, मैं उनके साथ था। और सब्जी मंडी से आके जो है 25 एकड़ जमीन उन्होंने सरकार से पास करवाई स्कूल के लिए। हाँ जी। 25 एकड़ में स्कूल बनाएंगे। उसमें ऐसी कंडीशन रखी कि हर स्कूल वाला वो जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। और मार्केट कमेटी के ऑफिस में उसकी बोली रखी गई थी। 3-4 पार्टियां बाहर की आई, एक जिंदल परिवार था जो 3-4 पार्टियां जो थी उनको चुप करके वो 20 एकड़ जमीन जो है नीलामी में 4 करोड़ रुपए में अपने नाम करवा ली। लेकिन वहां उस टाइम जो है यहाँ एसडीएम थी उसकी इंचार्ज। एसडीएम ने क्या करा, उसकी रिपोर्ट जो है उसने लिख दिया ये मिली भगत से जमीन ली गई है, ये 20 करोड़ रुपए किले की जमीन है, इन्होंने 4 करोड़ में ली है, तो वो दोबारा कैंसिल करवा दी उन्होंने, नहीं तो ये 20 किलो जमीन और खा जाते। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए हाँ जी, राणा साहब लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, एंड करते हैं हाँ जी एमपी साहब। मैं आपके प्रश्नों के जवाब देना चाहूंगा, आपके जो भी प्रश्न हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस जिस नीति पर चल रही है उससे क्या लगता है कि फिलहाल हिसार में क्या क्या आपके मैनिफेस्टो में ऐसी बातें हैं जिससे पब्लिक इंप्रेस होगी? देखिए, मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है। जो लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने कहा है उसको आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के अंदर किया है कांग्रेस ने। और बहुत साफ तौर पे कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस फोकस करेगी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों की एमएसपी पर और विकास पर। तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा एक गरीब को, जरूरतमंद को और हरियाणा के व्यक्ति को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जनता ने मानस बना लिया है सरकार को बदलने का और जनता चाहती है कि अब कांग्रेस को सत्तासीन किया जाए, क्योंकि लंबे समय से जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं देश के और विशेष रूप से हरियाणा के, यहाँ पर किसान आंदोलन करता है, एक साल के लिए आंदोलन चलता है और 750 किसानों को जो है जान से मार दिया जाता है। किसान शहीद होते हैं, लेकिन उनकी जो है अनदेखी करते हुए किसान बिल वापस लेने के लिए भी सरकार 100 बार सोचती है, 1 साल लगाती है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग सदन में थे, राज्यसभा में जिस प्रकार से माइक टूटे, वहां पर कुर्सियां फेंकी गई, वहां पर जो है बिल्स फाड़े गए, तो मैं समझता हूं कि ऐसा हालात आज तक कभी पैदा नहीं हुए। सीधी सादी मांग थी किसानों को एमएसपी देने की और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने की। मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में जनता ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को निस्तनाबूद किया जाएगा और कांग्रेस को सत्तासीन किया जाएगा। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आने वाले समय में हरियाणा को एक विकास की नई दिशा दे सकती है। कई बातें चल रही हैं कि मोदी की रैली के अंदर कुमारी शैलजा बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, अफवाह है। देखिए ये सब वो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो भ्रमित करते हैं देश को। अब तक जो जुमले चलते आ रहे थे उसी का एक ये पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, वादा खिलाफी जनता पार्टी की सबके सामने आ चुकी है और अब हालात इतने गंभीर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में हो चुके हैं, किसी भी सूरत में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा नहीं आएगी, ये उनको पता लग चुका है। किस प्रकार से तोड़फोड़ की जाए उसी का एक ये एग्जाम्पल है। शैलजा जी और उनका परिवार डेडिकेटेड रहा है कांग्रेस के प्रति और उन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन के अंदर कांग्रेस को, हरियाणा क्षेत्र को, हरियाणा राज्य को और इस पर्टिकुलरली हिसार और सिरसा को विकास की दृष्टि से सींचा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। शैलजा जी से मेरी खुद की व्यक्तिगत बात हुई है, वो पूरी जो चुनाव की कमान को संभालेंगी और राणा जी को उन्होंने समय भी दिया है चुनाव प्रचार के लिए, पूरा चुनाव को संभालेंगी। और मैं समझता हूं कि ये सब अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ की जा सके। 26 तारीख को कुमारी शैलजा आ रही है, हिसार में भी आएंगे कि अन्य क्षेत्रों में पूरे हिसार जिले के सभी उसमें जाएंगे? डेफिनेटली वो हरियाणा राज्य की एक सीनियर लीडर है, कांग्रेस पार्टी की महासचिव है, अनगिनत पदों पर रही है, केंद्रीय मंत्री रही हैं और उनकी एक लेगेसी है। उनका परिवार भी लंबे समय तक जो है बड़े बड़े पदों पर, मंत्री पद को भी सुशोभित उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ सिर्फ हिसार और आसपास के क्षेत्र की बात नहीं, पूरे राज्य में
उनकी तरफ से प्रचार होगा। तो कांग्रेस पार्टी के बीच में ऐसी जो खबरें आती है खिंचत आने को लेकर, खबरें तो प्रेस देती है, आप लोग दे रहे हैं खबर देने का काम आप लोगों का, आप लोग दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं उस चीज को। तो मैं समझता हूँ ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी जो है इसका खुलासा होगा और 5 तारीख तक जो चुनाव होगा, 3 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा, 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा, परिणाम आएगा, परिणाम सामने होगा। हिसार में आप अलग अलग जगह गए, अलग अलग कोने में, यहाँ पे एक तो बड़ा घराना चुनाव लड़ रहा है, पहले मंत्री रही, उधर से डॉक्टर कमल गुप्ता है, वर्तमान में मंत्री भी रहे। क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कितने मजबूत? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं 9 की 9 विधानसभाओं में गया हूँ हिसार लोकसभा में, और 9 के 9 प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं और 9 के 9 ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ आपके विधायक मंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, एंटी इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल है। मंत्री रहते हुए किसी भी प्रकार का विकास का काम उन्होंने नहीं किया है। जनता सब देख रही है, जनता जान चुकी है। और जिस प्रकार से हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, कल भी मैं उचाना में था, दीपेंद्र हुडा जी का कार्यक्रम था, और जिस प्रकार से एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जनता का आ रहा है, जनता का जो रुझान दिख रहा है सामने, उमड़ करके जो भीड़ आई है, मैं समझता हूं कि ये इस बात का परिचायक है कि आने वाले इस वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आएगी। राणा साहब, आपने जो है कल एक जोरदार लगातार आपके पड़ाव क्षेत्र में भी कल आपका कार्यक्रम था, तो क्या गुर्जर समाज आपके साथ? जी सर, एक सवाल। कल जिस तरीके से आप लगातार सभाएं कर रहे थे, तो गुर्जर समाज में भी आपने कल एक कार्यक्रम दिया, काफी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे। क्या पूर्ण रूप से गुर्जर समाज ने मेरे को समर्थन दिया है? पूरे गुर्जर समाज ने, और पूरा गुर्जर समाज ही नहीं, 36 बिरादरी ने मेरे को समर्थन दे रखा है। एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, एक तरफा लहर है। यहाँ की सीट जीत करके जो है हम कांग्रेस हाईकमान को सौंप देंगे। हनुमान जी, आप भी चुनाव लड़े, इनके साथ, तो आप जब जीत गए एक तरह से कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम के साथ, क्या लगता है कितने मार्जिन से हार जीत होने वाली है हिसार विधानसभा में? मैंने रमेश जी पहले भी 2-4 बार बोला है, हार जीत का अभी टाइम बहुत है। अभी आज हम जीत पे आ चुके हैं। देखो, हम टक्कर में आ गए और हम प्लस में आ गए। आने वाले 8-10 दिन डिपेंड करता है हमारे वर्करों पे, हमारी टीम के ऊपर। ये 10,000 भी जा सकती है, 30,000 भी जा सकती है। तो ये बात आप मान के चलो, जीत निश्चित है हमारी। टक्कर किससे है ये भी क्लियर नहीं है अभी। जैसे राठी जी ने बताया, ये सारा हौसला है, सारे फर्जी लोग घूमने लग रहे हैं। भाजपा वाले की तो जमानत जब के लिए थी 20,000 वोट, वो तो वोट ही 4,000 पे आ गया। मेयर 4,000 भी नहीं आ रहे। तो हालात ऐसे हैं कि जीत ना मार्जिन कुछ भी हो सकता है। मैं कोई भविष्य करता नहीं हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। मैंने सुबह भी बोली, आपको कल भी बोली, परसों बोली, हम जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। पंगाल साहब, आप बताइए, कांग्रेस के आप ही नेता, आप क्या कहना चाहेंगे? वही से आ रही है भाई। हम तो ये कहा, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम सारे शहर को हाथ जोड़ के अपील करते हैं, सब बढ़िया हैं। फिर हमारा राणा साहब भी बढ़िया है और गरीब आदमी है, 3 चुनाव लड़ लिए पहले, और शहर ने सोचना चाहिए इसके बारे में। और जो 3 बार हार लिया इसका, इसको शहर ने जताने का काम करें। हम तो ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं शहर की 36 बरादरी से, भाई सारे बढ़िया हैं। फिर हमारा रामनिवास राणा भी बढ़िया है और इसका समर्थन करें और इसको विजय बनावे। ये मेरी आपका कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं यहीं पर, अगर बात करें तो बजरंगदास गर्ग है, कांग्रेस पार्टी के आपके वरिष्ठ नेता थे। हर धरने प्रदर्शन में आप लोग भी स्वयं रहते थे, फिलहाल वो दिखाई नहीं देते। क्या ऐसे कारण है या रामनिवास राणा के समर्थन में न आने का? देखो भाई, हमें आप शैलजा जियो का बहन जियो का बात कह रहे थे, हम वो भी कोई नहीं, हम तो सबके साथ हैं। बहन जी भी हमारी कांग्रेस पार्टी की है और हमारे हुड्डा साहब भी कांग्रेस पार्टी के हैं। और कल में जरूरत पड़ेगी हम हुड्डा साहब नहीं बुलावांगे और हम सारे काम। गर्ग साहब क्यों नहीं आ रहे? गर्ग साहब को बुला लेंगे, कब आएंगे वो? जब कहोगे जी बुलाने हैं, बोलो कद बुलाने हैं, हम एक है। आप कहोगे हाँ चुनाव में बुलाएंगे, कहोगे जब बुलावांगे। ये दलजीत पन आ रहा
हम तो न्यू काम है कांग्रेस पार्टी जैसे हनुमान एरन का बोल के आ रहे हैं कि ठीक है, पार्टी सब मदद करो भाई, और इसको बीजे बनाओ भाई। पार्टी के नेता है, हालांकि टिकट की दौड़ में थे, टिकट कट गई, नाराजगी 1-2 दिन की तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक तरह से भाई 1-2 दिन की हो जे वो तड़का आजेगा। आज यो आ लिया अपना एरन साहब है, तड़का हो आजेगा, और सूडा साहब भी भला कहोगे उसने बुला देंगे हम ही। हाँ सैलजा दिया ने बोला हम सब एक ये आड़ा अपने वाले जो कौन है, सैलजा अलग है, हुड्डा साहब अलग है, कोई अलग नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी एक है और हम एक होके लड़ांगे और इसको बीजे करांगे। आधा मिनट का सैलजा जी का वीडियो आप सुने, आधा मिनट का हल्का है जी, हो गया सब सुन। थैंक यू सर।